बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इस्लाम में 202 के लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल नंबर 12 से लेकर मॉड्यूल नंबर 17 तक लॉन्ग शॉर्ट और उसके बाद MCQ जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 12 यानी कि कुरान मजीद का तारुफ, लेक्चर नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 12। कुरान मजीद का तारुफ यानी कि लफ्ज़ कुरान का जो मायनी है किरातन से निकला है और जिसके मायनी है पढ़ना, और क्योंकि ये रूह कायनात में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है इसलिए इसका मायनी है पढ़ना। बाज़ उलमा कहते हैं कि कुरान का जो लफ्ज़ है वो किरा से निकला है जिसके मायने मफ़हूम है कि जमा करना, और क्योंकि इसकी किताब के अंदर और इस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने तमाम इल्म को जमा कर दिया है और इसलिए इस किताब को कुरान का नाम दिया गया है। और तीसरा ये भी है कि उलमा कहते हैं कि लफ्ज़ कुरान जो है वो कराना से निकला है जिसके मायने है मिलाना, क्योंकि इसकी आयतें आयतों से मिली हुई हैं और सूरतें जो हैं वो सूरतों से मिली हुई हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं मिलाना। और कुरान मजीद ये भी आप MCQ के हवाले से जहन में रख लें। यहाँ पे में भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि कुरान मजीद के 5 मशहूर नाम हैं। एक अल कुरान जो कि खुद कुरान मजीद, और दूसरा अल फुरकान यानी कि फ़र्क करने वाला, अल ज़िक्र यानी कि नसीहत करने वाला, और अल नूर चौथा जो है अल नूर यानी रोशनी, और 5वां किताब। ठीक है, ये भी आप अपने जहन में रखिएगा MCQ के हवाले से भी। और लेक्चर नंबर 3 का जो मॉड्यूल नंबर 13 है कुरान मजीद की आयत और सूरतें। आयत के जो लफ्जी मायने होते हैं वो होते हैं निशानी के, यानी क्योंकि कुरान मजीद की हर आयत अल्लाह ताला की निशानी होती है इसलिए उसे आयत कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है इस मशहूर कुरान मजीद की जो आयत की तादाद कितनी है, वो है 6236, और ये भी MCQ के हवाले से भी आपने याद रखना है। और उसके बाद कुरान मजीद की जो सूरतें हैं, 2 से ज़्यादा आयत के मजमूए को क्या कहते हैं, सूरत कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा आयत के मजमूए को सूरत कहते हैं। और कुरान मजीद को 114 सूरतों में तकसीम किया गया है। सबसे जो बड़ी सूरत बकरा है जिसकी 286 आयात हैं। ठीक है, जबकि सबसे जो छोटी सूरत है वो सूरत कौसर है जो सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है। ये आपने MCQ के हवाले से भी और शॉर्ट के क्वेश्चन के हवाले से भी याद रखना है। उसके बाद है तरतीब नज़ूली। जिस तरतीब से कुरान मजीद का नज़ूल हुआ इस तरतीब को क्या कहते हैं, तरतीब नज़ूली। नज़ूली लिहाज से सबसे पहले सूरत अल की इब्तदाई 5 आयात नाजिल हुई। ठीक है, उसके बाद है तरतीब तौकीफ़ी, यानी कि अल्लाह ताला की रहनुमाई से हुज़ूर ने सहाबा इकराम को समझाया कि किस सूरत को किस सूरत से पहले रखना है और किस सूरत को किस सूरत के बाद रखना है। इस तरतीब को क्या कहते हैं हम, तरतीब तौकीफ़ी। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 14 यानी कुरान मजीद की फ़ज़ाइल। कुरान मजीद सीखना और दूसरों को सिखाना जो था वो मतलब कि सिखाना जो है कुरान मजीद के फ़ज़ाइल में शामिल है, यानी कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और कुरान मजीद की तालीमात हासिल करना, कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान मजीद के मायने को समझने की कोशिश करना, ये सब कुरान मजीद के फ़ज़ाइल में शामिल है। ठीक है, और उसके बाद है लेक्चर नंबर 3 का मॉड्यूल नंबर 15 यानी कि जमा और तदवीन। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि सारा कुरान जो था वो मतलब कि एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़रिए पर अगर मुसीबतें आती, तूफ़ान आते, अल्लाह पाक उसके मुताबिक यानी कि आयतें उतारते। ठीक है, उसके एतबार के मुताबिक। और फिर किसी काफिर ने किसी बात पर शुबा किया कि आपसे मतलब अल्लाह ताला जो है मरने के बाद इंसानों को कैसे जिंदा करेंगे, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक कुरान की आयत उतारी जिससे मतलब कि जिसने पहले पैदा किया था वही मरने के बाद भी पैदा करेगा। तो यानी कि उसके बाद है, तो इसका मतलब है कि जो हालात पेश आते थे इसके हवाले से अल्लाह ताला आयत उतारते थे। ठीक है, इसमें हम जमा तदवीन कुरान में भी यही टॉपिक बातें लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 16 लेक्चर नंबर 3 का कि इसमें हम डिस्कस करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक यानी कि सहाबा किराम की बड़ी तादाद जो थी वो मतलब कि शहीद हो गए। और फिर उसके बाद आने वाले वक्त में भी हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आने वाले वक्त में भी खुदा जाने के हालात कैसे पैदा हो जाएं, तो हमें कुरान मजीद को एक जिल्द यानी कि किताब की शक्ल में तहरीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके नतीजे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 2 रुकनी कमेटी बनाई। एक में हज़रत उमर फ़ारूक थे और दूसरे में आपके साथ जो थे हज़रत ज़ैद बिन साबित थे, और इनके ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो पूरे यानी कि मदीना में हर सहाबी के पास जाएंगे और उन्हें अपने पास बुलाएंगे और इनसे आयत कुरानी की इन्फॉर्मेशन लेंगे और कुरान मजीद को एक किताब की शक्ल देंगे। तो इसमें मतलब जो उन्होंने तस्दीक के लिए जो कमेटी के असूल बनाए थे वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कि उनको मतलब कि कमेटी मेम्बरान सबसे पहले जो है सब कमेटी मेम्बरान सबसे पहले अपनी यादाश्त से इसकी तौसीक करेंगे। ठीक है, दूसरा था हर लिखी हुई मतलब कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट आपने ये अच्छे से अपने माइंड में रखना है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। हर लिखी हुई आयत की तस्दीक के लिए वो गवाह ज़रूरी करार दिए जाते थे, 2 गवाह,
और जो इस बात पर गवाही देते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखी गई थी और ये आखिरी मतलब के साल ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई थी और आपने इनकी तस्दीक की थी। और तीसरा ये कि मुख्तलिफ जगह पर लिखी गई एक जैसी आयात का बाहम तकाबुल किया रहेगा और किसी जगह कोई कमी पेशी नहीं होगी। और इस तरतीब में जो कॉपी तैयार होती थी उसे कहते थे। किससे कहते थे? यानी कि जो कॉपी तैयार होती थी, और आजकल के ज़माने में यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, मास्टर कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि हज़रत उस्मान गनी दौर में जमा कुरान यानी कि मॉड्यूल नंबर 17 आज के लेक्चर नंबर का आखिरी टॉपिक कि इसमें हम यानी कि तीसरे खलीफा राशिदीन जो थे हज़रत उस्मान गनी, यानी कि इसमें जब इस्लाम अरब से बाहर फैला तो ईरान तक यानी इस्लाम गया। उसके अलावा मतलब कि अज़रबैजान, एशिया और वस्ती एशिया के मतलब कि जितने भी दूर दराज के इलाके थे सब में जो है इस्लाम फैल गया, जहाँ यानी कि अरबी ओरिजिनली जानने वाले लोग नहीं थे, यानी कि अजमी लोग थे, उनकी ज़ुबानें यानी कि अलग होती थी, ठीक है। उन्होंने जब इतनी मतलब कि दीनी फ़राइज़ के तौर पर कुरान को सीखा तो उनके लहजे में यानी कि इख्तलाफ आया, यानी कि वो हरूफ को पढ़ने में फ़र्क आ चुका था, ठीक है। और जब मुख्तलिफ तरह के इलाकों के लोग आपस में मुलाकात करते तो वो मतलब कि अपने अपने तरीके से कुरान सुनाते थे, तो इसमें इस तरह से इनमें इख्तलाफात भी पैदा होते थे कि वो कहते थे कि इस तरह नहीं है, मतलब कुरान इस तरह से नहीं पढ़ना, इस तरह से नहीं पढ़ना। तो ये मतलब कि ये बात जो थी वो हज़रत उस्मान गनी के इल्म में आई तो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, 4 रुकनी, ठीक है। उस कमेटी का नाम था 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिसमें दर्जन सहाबा ने मतलब कि शिरकत की थी, जिसमें हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत साद बिन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद यानी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस भी शामिल थे, यानी कि जिनमें ये सारी बातों जिन्होंने ये कमेटी में बैठकर ये सब बातें की कि अरब में रहने वाले को अहले ज़ुबान होने अरब को यानी कि इसमें किया गया अरबुल कुरान और मौज़े औकाफ, यानी कि इसको ज़्यादा तरकीब दिया गया कि अरब में रहने वाले जो थे अहले ज़ुबान होने की वजह से कुरान जीत के पढ़ने के लिए ज़बर, ज़ेर और पेश और नुक्तों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब भी कुरान अजम यानी गैर अरब में पहुंचा तो इसके लिए अराब और नुक्तों की ज़रूरत पड़ी, यानी कि ये इसमें लिखेंगे हज़रत उस्मान बिन गनी के बारे में उन्होंने जो 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी। तो यही था हमारे आज का लेक्चर नंबर 3। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।